एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड ड्रग्स। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसके अंदर अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं। SN1, SN2, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके, सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। ऑर्गेनिक वैसे तो आप पढ़ के आ चुके हो, आई नो, आपको पता है, 11th-12th में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। नाउ इट्स इजी फॉर यू डेफिनेटली। एंड ड्रग्स क्या है ये भी आइडिया है आपको। स्टिल जिनको नहीं पता देख लो फटाफट से। देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसके थ्रू आपका जो भी सब्सटेंस है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, किसी भी चीज से अटैच होके अपनी रिएक्शन के थ्रू वो अपने आप को बदल ले और एक न्यू सब्सटेंस का निर्माण हो, न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो जाए। दैट थिंग योर ऑर्गेनिक रिएक्शन। ओके, सो द कंपाउंड अंडरगोइंग ए चेंज इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। जिस कंपाउंड के थ्रू या जिस केमिकल के थ्रू, जिस रिएक्शन के थ्रू जो आपने कंपाउंड यूज किया है उससे स्ट्रक्चर में चेंज आ गया या आपके फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ गया, दैट थिंग इज योर रिएक्टेंट। एंड इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये अलग अलग टाइप्स की होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो अपन पढ़ेंगे, जिसमें SN1 होता है, SN2 होता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे नो डाउट। एडिशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन की रिएक्शन EN1 EN2, एंड इसी प्रकार रीअरेंजमेंट की रिएक्शन होती है, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती है। तो दीज आर द 5 रिएक्शंस दैट वी विल स्टडी इनटू द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन दिस प्लेलिस्ट। एंड सेकंड थिंग, ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स इज आर द वे ऑफ मॉडिफाइंग द केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री है उसमें चेंजेस ला दे, वो चीज है ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई भी आपकी बीमारी है उसके इलाज में यूज कर सकते हो। ठीक है, मेडिसिन में आप यूज करते हो इसको। ठीक है, एंड इसका ज़्यादा कंज्यूम करने से, एक लिमिट से ज़्यादा या डॉक्टर की सलाह के बिना आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को बिना जांचे, बिना टेस्ट कराए आप किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे, डेट डेफिनेटली मेक ए रिएक्शन ऑन योर बॉडी, जो आप हार्मफुल हो सकते हो, आप अनकॉन्शियस हो सकते हो, आपका माइंडसेट पूरा गायब हो सकता है फॉर अ टाइमिंग, फॉर अ लाइफ टाइम, एंड एनीथिंग कैन हैपन टू कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा ड्रग्स। ड्रग्स बहुत टाइप के होते हैं, वेरी डिफरेंट वेज, अलग अलग बीमारियाँ, कैंसर एंड आप कुछ भी मान लो, बहुत सारी डिजीज होती है अपने आसपास, उन डिजीज को भी किल करता है ड्रग्स, एक लिमिट से अगर वो चीज़ ली जाए तो। एंड यूजुअली आप जो दवाइयाँ लेते हो, लाइक पैरासीटामोल लेते हो, आप एक कईयों को आदत तो नहीं है, मेरे को नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करता हूँ, रोज रात को नींद की दवा लेता हूँ तभी नींद आती है। तो हमने अपने बॉडी को इस तरह से कर दिया है कि रोज अगर मैं दवाई नहीं लूंगा तो मैं नहीं सो सकता। तो आप एक कंज्यूमर बन गए हो एक मेडिसिन का, दैट इज काइंड ऑफ ए ड्रग्स। दिस इज द फैक्ट गाइज, दिस इज द फैक्ट। तो आपको अपनी बॉडी को हमेशा हेल्दी रखना पड़ेगा, सो दैट आप इनका ज्यादा कंज्यूम ना कर सको। लाइक आप बीमार हो तो एक पैरासीटामोल ले ली, अगले दिन आप ओके एंड फिट एंड फाइनल हो गए, लाइक आप सिर दुख रहा है एस्पिरिन ले ली, तो दैट काइंड ऑफ मेडिसिन आप कंज्यूम कर सकते हो। सो दे कैन बी यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस, इन्फेक्शंस एंड करेक्ट imbalance in the electrolytes and fluids. Okay, and a perfect drugs would be 100% effective while causing no side effect. अगर किसी ड्रग का नो साइड इफेक्ट, इट मींस आपने परफेक्टली 100% इफेक्टिव ड्रग्स यूज किया गया है, यानी कि दैट ड्रग इज योर परफेक्ट ड्रग। नाउ आ जाओ, वापस आ जाओ, इसमें चलते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है और किस तरह से इसको करना है। ओके, अब देखते हैं अपन डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस। इस वीडियो में अपन थोड़ा थोड़ा बेसिक देखेंगे, आने वाली वीडियोस में एक एक को 1 by 1 डीपली देखेंगे। ओके, ताकि आपको आइडिया तो लगे यार हो क्या रहा है। सबसे पहली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज समथिंग जो सब्स्टिट्यूट कर दे, और वी कैन से रिप्लेस कर दे उसको। रिप्लेस, कोई चीज है उसको रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस, ठीक है, Cl। अब इसकी रिएक्शन KOH के साथ हो रही है, तो यहाँ पर Cl का रिप्लेसमेंट कर रहा है OH, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया OH। ठीक है, लाइक दिस वी हैव दिस। ओके, Br2 के साथ इसकी जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर H को रिप्लेस कर रहा है। अब देखो यहाँ पर है, आपको ये तो पता है ना, कार्बन के 4 होते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं वो। तो यहाँ पर जैसे कि एक के साथ बॉन्ड बन रखा है, तो यहाँ पे 3 H है, वो दिखा नहीं रखे। यहाँ पे 2 बॉन्ड आ रहे हैं तो 2 और बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड H के साथ है, और यहाँ पर 3 बॉन्ड H के साथ है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो अपन यूजुअली आपको आइडिया होगा, अपन ऐसे ही करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो Br2 के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर एक H को रिप्लेस कर रहा है अपना Br, और दूसरा वाला H यहीं पर है। ठीक है, सिमिलरली हर रिएक्शन में ऐसे ही हो रहा है। नाउ इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है, लाइक इलेक्ट्रो
फिलिक होती है, न्यूक्लियोफिलिक होती है, फ्री रेडिकल होती है। 3 डिफरेंट टाइप की होती है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सी क्या टाइप है। यानी कि सब्स्टिट्यूशन में फर्दर 3 टाइप आते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन की खास बात है कि एटलीस्ट वहां पे एक पाई बॉन्ड होना ही चाहिए। पाई बॉन्ड नहीं है तो ये रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होना चाहिए इसमें, लाइक ए पाई बॉन्ड आ गया आपका, बी जब इसकी रिएक्शन आप एक्स वाई से कराते हो तो एक एक्स तो यहाँ पे आ जाता है और एक वाई यहाँ पर आ जाता है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से हट जाता है। तो इस ए बी की जगह होता क्या है एक्चुअल में आप यहाँ पे होते हैं एल्कीन्स, ठीक है, एल्कलाइंस, एल्हाइड्री एंड द कीटोन। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर एग्जिस्ट एट द पार्ट ऑफ सब्सट्रैक्ट एंड रिएजेंट्स अपन यहाँ पे यूज करते हैं एक्स वाई की जगह, लाइक फॉर एग्जांपल HBr यूज कर लो, KCl यूज कर लो, HCl यूज कर लो। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे 1 2 3 H है। अब देखो 1 2 3 बॉन्ड बन रहा है कार्बन का, यहाँ एक खाली तो यहाँ पर 1 H होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन ये वाला, तो यहाँ पे 2 H बन रहा है, जो अपन को यहाँ समझाया वैसे यहाँ पर है। तो अब इसकी रिएक्शन जब HBr से कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ से ये बॉन्ड रिलीज होता है और एक Br तो यहाँ अटैच हो जाएगा और H आपका यहाँ अटैच हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक एक्स वाई में X इधर अटैच हो रहा था, Y इधर अटैच हो रहा था, उसी प्रकार HBr में Br इधर आ गया, H इधर आ गया। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस RCOH, तो KCN या HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H जो है यहाँ यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे HCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका H तो यहाँ एग्जिस्ट करता ही है, एक H आपका चल गया O के साथ में, ठीक है, और एक आपका चल गया यहाँ पर CN के साथ में, ठीक है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो O के साथ H चल गया और C के साथ CN चल गया, लाइक A और B के साथ A के साथ X गया था, B के साथ Y गया था। इसी प्रकार C और O के बीच में बॉन्ड है तो C के साथ एक आइटम गया जो आपका गया CN और O के साथ गया है H, तो OH बन गया। इसमें भी फर्दर टाइप होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, न्यूरोफिलिक एंड द फ्री रेडिकल, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस चीज से सिमिलर होती है और वी कैन से जस्ट रिवर्स होती है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। व्हाई वी आर सेइंग दिस, बिकॉज़ वी हैव दिस मटेरियल एंड उससे अपन ये बनाते हैं, लाइक अपना ये एक्स रिएक्शन गिवन है एक्स और वाई, इससे एक्स वाई को एलिमिनेट करके मैं वापस पाई बॉन्ड फॉर्म करता हूं। यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्म होता है और वहां पे पाई बॉन्ड को हटा दिया जाता है, गॉट इट, क्योंकि एडिशन हो रहा है, यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइक OH है H है, यहाँ पे H को हीट करा तो यहाँ से H हट गया, यहाँ से O हट गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, गॉट इट, क्लियर है, ये आपका डबल बॉन्ड बन गया। तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन और लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन सेम होता है, बट इट इज नॉट गाइस। सब्स्टिट्यूशन इज समथिंग रिप्लेसमेंट, की Cl की जगह OH आ गया, रिप्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा ही रहे भाई साहब, हटा रहे हैं, तो यहाँ से हट रहा है वो। ओके, सो एक लास्ट बचती है आपकी रीअरेंजमेंट, दैट इज आइसोमेराइजेशन, जिसके अंदर क्या होता है, सिंपली आपके बॉन्ड्स या डिटेल्स का रीअरेंजमेंट होता है कि इधर अगर डबल बॉन्ड है तो उधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। लाइक वी हैव दिस, अगर रीअरेंजमेंट करोगे इसका तो ये डबल बॉन्ड वाला बीच में आ गया, ठीक है, एंड सिमिलरली वी हैव दिस थिंग्स, अगर इसको अपन रीअरेंज करेंगे तो OH यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ वाला H जो है, ठीक है, नहीं एक ही जाएगा, तो H आपका यहाँ पर आ गया एंड O और आपका CH3 यहाँ पर आ गया। ओके, तो दिस इज द थिंग, दिस इज यार रीअरेंजमेंट। तो ये हमारी कुछ रिएक्शंस है, इनको वन बाय वन अपन नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। वी विल स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन वेरी फर्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, प्यार देने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एंड जय हिंद जय भारत, प्यार देते रहिए। प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करो अपने दोस्त के साथ ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम इस तरह की वीडियोस और लेके आए ओनली फॉर यू।